टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थियोरेटिकली बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। दो टाइप के बिल होते हैं, एक ट्रेड बिल और एक अकोमोडेशन बिल। मीनिंग दोनों का पता होना चाहिए। हमारे कोर्स में जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बिल्स की है, अकोमोडेशन बिल्स की ट्रीटमेंट ही हमारे कोर्स में नहीं है। ट्रेड बिल, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे सामान बेचा, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उससे जो बिल ओरिजिनेट हुआ हो उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। A bill of exchange drawn and accepted for a business, for a trade transaction is called a trade bill. Accommodation bill, accommodation, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने कृषा को बोला कि यार मैं ना एक बिल बना के भेज रहा हूं तुझे, तो एक्सेप्ट कर लियो। मुझे पैसों की जरूरत थी, अब वो तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना, मैंने कोई सामान नहीं बेचा, मैंने बिल बना के भेज दिया, मैंने बोला इसको एक्सेप्ट कर लियो। एक्सेप्ट कर लिया उसने कि 3 महीने बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी। मैंने कहा अब क्या करते हैं, अब बिल बन चुका है तो मैं बैंक के पास जाता हूँ कि देखो मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, 3 महीने बाद मुझे कृषा से पैसे मिलने हैं 1 लाख रुपए, तो मैं बैंक के साथ वो बिल डिस्काउंट करा सकता हूँ, यस और नो? यस सर। डिस्काउंटिंग तो वो सब क्रेडिट वर्दीनेस के बाद ही होती है कि वो चेक करेंगे कि कृषा की पेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, वो तो नॉर्मल ट्रेड बिल में भी होगा, अकोमोडेशन बिल में भी होगा। वो थोड़ी ना देखेंगे सामान कहाँ है, आपने डिलीवरी करी कि नहीं करी, वो तो बस बिल कागज पे जाएंगे। तो कागज तो हमारे पूरे पक्के हैं। तो बैंक से मैंने डिस्काउंट करा लिया, मैंने कहा चल 1 लाख रुपए आ गए, लेट अस अज्यूम 10,000 उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए, 45,000 आप रखो, 45,000 मैं रखता हूँ, बांट लिया 90,000। अब 3 महीने बाद हम दोनों पैसे इकट्ठे करके 50,000 मैं आपको 50,000 दे दूंगा, 50,000 आप मिलाना, बैंक को 1 लाख रुपए दे देंगे 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी होगी। तो बैंक को कोई दिक्कत? नो सर। बैंक को तो पूरे पैसे मिल गए। अकोमोडेशन, अकोमोडेट करा हमने अपना जो गैप था पैसों का, तो एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए हमने ऐसा करा। ऐसा होता है, करते हैं, प्रोवाइडेड क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो और आप पे कर पा रहे हो तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक तो कमा ही रहा है ना, उनका क्या जा रहा है। A bill of exchange drawn and accepted for mutual help is called accommodation bill. Accommodation bill is not in the syllabus. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आगे नहीं करेंगे, बट टाइप्स ऑफ बिल में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड बिल क्या होता है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा क्या फायदा, पैसे तो आपको अभी भी नहीं मिले, पैसे तो आपको पहले भी नहीं मिले थे, आपने क्रेडिट पे किसी को सामान बेचा तो डेटर्स आ रहे थे बुक्स में, एसेट थे वो भी, अब आपने बिल बना लिया तो एसेट का नाम चेंज हो गया, अब बिल रिसीवेबल आ रहे होंगे। पैसे तो आपको ना पहले मिल रहे थे ना अब मिल रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का? कह रहे हैं ना बहुत सारे फायदे। इट फैसिलिटेट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इट फैसिलिटेट्स क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। कह रहा आपने साइन किया हुआ, आप पैसे दोगे, अब बहानेबाजी नहीं कि मजा नहीं आया, सामान पसंद नहीं आया, कस्टमर कंप्लेंट करना, कह रहा ना, अनकंडीशनल ऑर्डर है, पैसे तो देने पड़ेंगे। इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप उसके थ्रू पैसा रेज कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन so that the enterprise allowing credit can receive the amount immediately. मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, आपने बिल साइन कर दिया कि 90 डेज में पैसे दे दोगे, बट मुझे अभी इमीडिएटली पैसों की जरूरत है, तो मैं बैंक को अप्रोच कर सकता हूँ, बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करा सकता हूँ, तो इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। विदाउट द डेटर, कह रहे आप अपना टाइम लो 90 डेज, मैं बैंक के साथ डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ। Easy to recover the amount. If the bill is dishonored, it is easier to recover the amount legally than in case of an ordinary debt. कह रहे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन अगर हो रखी होती है तो लीगली केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एंडोर्समेंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोर्स्ड टू अदर पार्टीज, thus it serves almost the same purpose as cash. कह रहे आप किसी को आगे एंडोर्स कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। Certainty as to payment, date of payment being certain, the enterprise which has to pay and that which has to receive the amount
कैन दस प्लान कैश मैनेजमेंट। अगर उसमें लिखा है कि 90 डेज में पेमेंट देनी है तो देनी है, ऑप्शन नहीं होता उसमें, तो आप आगे अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हो, फर्दर ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, आपको पता है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। Convenient mean of trade remittance. Bill of exchange is a convenient mean of making and receiving payments as the amount is transacted through bank. It is a valid evidence of debt. Bill of exchange is a written acknowledgement of debt duly signed and stamped. It is a legal document under the Negotiable Instruments Act of 1881. एडवांटेजेस हैं काफी सारी, इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और टाइम पीरियड ज्यादा मांग रहे हैं आपके डेटर्स, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेना चाहिए। अगर 10-15 डेज है तो कह रहे क्या फायदा, जितनी देर में आप बिल बना के भेजोगे वो एक्सेप्ट करेगा, कह रहे फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो 45 डेज 60 डेज तो एडवाइजेबल रहता है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेना